नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयंत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल चामलिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास आज एक 48 इंच 1200 ऊषा कंपनी का सीलिंग फैन है दोस्तों। ठीक है, तो आज इसे हम बिना मशीन के अपने हाथों से, जी हाँ दोस्तों, बिना मशीन के अपने हाथों से किस प्रकार फुल रिवाइंड करते हैं और फुल रिवाइंड किया जाता है, आज हम सीखेंगे और देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं पेचकस और प्लायर की मदद से और रेंच की मदद से। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 3 नॉट जो यहाँ पे लगे हुए रहते हैं बॉडी में, उसे हमने खोल लिया है और पंखे का जो ऊपर वाला कवर है उसे भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद हम वायरिंग चेक करते हैं, वायरिंग ओके है। और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, कुछ हमें यहाँ पे काला टाइप का नज़र आ रहा है। ठीक है, जला हुआ कॉइल, जो कि अंदर वाला जो कॉइल है होता है दोस्तों, वो स्टार्टिंग कॉइल होता है जो कि जला हुआ है, और बाहर वाला कॉइल जो कि आप देख रहे हैं वो रनिंग कॉइल होता है जो कि अभी नहीं जला है, लेकिन तो पर भी हमें इस फैन को अब फुल रिवाइंड करना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पर हम नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये जो अंदर वाला कॉइल आप जो देख रहे हैं दोस्तों, जो कि काला काला पड़ गया है, जो कि जल चुका है, वो स्टार्टिंग कॉइल है दोस्तों। ठीक है, और जो बाहर वाला कॉइल जो कि आपको रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है, जो कि नहीं जला है अभी, उसे हम रनिंग कॉइल बोलते हैं या बोला जाता है। ऊषा कंपनी का स्टेटर है दोस्तों। ये जिस फैन के जिस पार्ट में आपको कॉइल रिमाइंड किया जाता है या कॉइल लपेटा जाता है दोस्तों, या कॉइल बनाया जाता है, उसे स्टेटर बोलते हैं, जो कि मेरे हाथ में यहाँ पे है पूरा सेट। ये वाला कॉइल जो कि जल चुका है स्टार्टिंग कॉइल है, और जो आप बाहर इसके ठीक ऊपर में जो देख रहे हैं चारों तरफ से कॉइल बना हुआ दोस्तों, उसे रनिंग कॉइल बोला जाता है। जो अंदर वाला कॉइल है उसे स्टार्टिंग कॉइल बोला जाता है। तो इसे हम सबसे पहले रिमाइंड करने के लिए दोस्तों, इस सारे कॉइल को हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो है कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो हैंड ग्राइंडर या अन्य किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो इस कॉइल का जो जलने का कारण था दोस्तों, जो कॉइल यहाँ पे जला हुआ है, तो उसमें यहाँ पे 350 टर्न देने थे, लेकिन किसी मैकेनिक के द्वारा जो है इसमें 250 टर्न ही मात्र दिया गया था, जिसके कारण से ये कॉइल जला है। तो इसका जो रॉन्ग डाटा था दोस्तों, वायरिंग डाटा, उसी कारण ये कॉइल जला है। ठीक है, ये खांचे जो दोस्तों आप देख रहे हैं, इसे स्लॉट बोला जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं काउंटिंग करने के बाद 14 स्लॉट, 14 जो खांचा है आपको अंदर में है और 14 खांचा आपको बाहर में है। 14 स्लॉट अंदर और 14 स्लॉट बाहर। 14 स्लॉट आपको स्टार्टिंग का है, 14 स्लॉट रनिंग का है। यहाँ पर दोस्तों हमें उसी 14 स्लॉट में आपको 14 कॉइल अंदर में और 14 कॉइल बाहर में, मतलब 14 स्टार्टिंग के और 14 रनिंग कॉइल बनाने होंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आप पहली बार अपना फैन या पंखा खोल रहे हैं, तो उसमें जो कंपनी का डाटा दिया गया होता है दोस्तों, उसे हम कट करके बहुत ही सावधानीपूर्वक वो काउंट कर लेना है हमें, अंदर और बाहर दोनों स्लॉट का रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल, और उसी हिसाब से आपको टर्न्स देने होंगे। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपका फैन का जो लाइफ होगा दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा होगा। और यही जो है वाइंडिंग प्रोसेस होता है, वो यही वाइंडिंग ट्रिक होता है कि अपना जो पुराना डाटा होता है दोस्तों, उसी के अनुसार हमें किसी भी फैन का रिवाइंड करना होता है या वाइंडिंग करना होता है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस फैन को रिवाइंड करने के लिए 250 ग्राम 36 नंबर कॉपर वायर यहाँ पे हमने ले लिया दोस्तों। आप चाहे तो एल्युमिनियम का भी वायर ले सकते हैं 35 नंबर। और यहाँ पे 7 नंबर ये पीवीसी शीट है दोस्तों, जो कि हाफ फीट आपको लगेगा, आधा फीट आपको लेने का ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम करते क्या है दोस्तों कि ये स्टेटर जो है, इसी के हिसाब से आपको तकरीबन 2 इस साइड और 2 इस साइड, मतलब 2 4 ज़्यादा चौड़ाई में आपको यहाँ से वहाँ लंबाई में काट लेना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और काटने के बाद आपको इस स्टेटर में जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि अपना पहला जो कॉइल हम बनाएंगे या वाइंडिंग करेंगे दोस्तों, वो आपको स्टार्टिंग कॉइल से शुरू होगा। ठीक है, तो अंदर वाला कॉइल हम सबसे पहले बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो
कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे सेट कर लेना है इसे पीवीसी सीट को। अभी तो फिलहाल हमने यहाँ पे जस्ट 3 2 5 स्लॉट में ही हमने यहाँ पे सेट किया है, क्योंकि जो पीवीसी का जो सीट था दोस्तों वो लंबाई इतना ही लंबा था। तो आप चाहे तो अब नेक्स्ट जो होगा उसमें हम दोबारा से इसे हम जॉइंट कर लेंगे आगे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे वाइंडिंग करने के लिए इस स्टेटर को बिल्कुल हमें यहाँ पे फिक्स करना होता है दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पे हमने 2 डब्बे का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहे तो और किसी चीज़ का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि स्टेटर बिल्कुल हिल डोल ना करे वाइंडिंग करते समय या कॉइल बनाते समय, ठीक है। अब जो दोस्तों यहाँ पे हम कॉइल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये जो वायर है इसे हम नीचे की तरफ रख देते हैं, और जो पहला वायर यहाँ पे इस वाइंडिंग तार का होता है उसे हम इस शाफ्ट के में जो है कुछ इस तरीके से लपेट देते हैं। लपेटने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे सर्वप्रथम एंटी क्लॉकवाइज में हम यहाँ पे बना रहे हैं। आप चाहे तो क्लॉकवाइज में भी बना सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो भी कॉइल आप अब नेक्स्ट बनाइएगा दोस्तों वो आपको अल्टरनेटली चाहे क्लॉकवाइज से शुरू करें या एंटी क्लॉकवाइज से, तो अल्टरनेटली आपको लेफ्ट राइट करना होता है, ठीक है। तो और प्रत्येक कॉइल आपको यहाँ पे 350 टर्न देने होंगे प्रत्येक कॉइल में। तो चलिए कुछ इस तरीके से जैसा कि हमने यहाँ पे वीडियो में दिखाया है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से धीरे धीरे से आपको यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज में हमें यहाँ पे बना रहे हैं। और आप भी चाहे तो एंटी क्लॉक से ही शुरू कर सकते हैं, या नहीं तो क्लॉक वाइज से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे हमने तकरीबन 10 टर्न यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और इसी प्रकार से शुरुआती जो कॉइल आप बनाइएगा दोस्तों वो आपको थोड़ा सा स्पीड कम नज़र आएगा, लेकिन जो ही आप 2-3 कॉइल बना लेते हैं दोस्तों तो आपका स्वतः जो है स्पीड ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा, और आप 2 या 3 घंटे में आप ये कॉइल बना के कंप्लीट कर सकते हैं, फुल रिवाइंड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक वाली बात ये होती है कि जो ही आप 100 टर्न यहाँ पे कंप्लीट करो तो आप यहाँ पे बॉल पेन की सहायता से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मार्किंग कर लो कि हमने 100 टर्न कंप्लीट कर लिया, 100 यहाँ पे लिख दो, और इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी तरीके का ट्रिक हमने यहाँ पे यूज़ किया, और पहला कॉइल हमने दोस्तों यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो पहला हमने यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज में बनाया था दोस्तों। अब नेक्स्ट कॉइल, सेकेंड कॉइल जो बनेगा दोस्तों वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम बनाएंगे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया था फर्स्ट कॉइल एंटी क्लॉक में। अब दोस्तों हम जो बनाएंगे यहाँ पे, और ध्यान रहे कि ये पीवीसी सीट जो है बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए स्टेटर के, इस तरीके से हम बनाएंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट कॉइल बनाएंगे सेकेंड कॉइल। यदि आप क्लॉक वाइज से शुरू किए हुए रहते तो आपको यहाँ पे अब जो है एंटी क्लॉक वाइज में आपको बनाना होता। और दोस्तों कॉइल सेकेंड कॉइल बनाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम जो फर्स्ट कॉइल बनाया था हमने उसमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप स्पेस बना लेते हैं सेकेंड कॉइल के लिए। और कॉइल बनाते समय दोस्तों ये गैप और फिनिशिंग होना भी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो जितना आपका वायर टाइट आप रखोगे, टाइट से कॉइल बनाओगे, उतना ही ज़्यादा फिनिशिंग आपको मिलेगा यहाँ। तो चलिए हम फर्स्ट कॉइल एंटी क्लॉक में था, अब हम क्लॉक वाइज में बनाते हैं, घड़ी की दिशा में हम बना रहे हैं अब दोस्तों कुछ इस तरीके से। और ध्यान रहे दोस्तों कि काउंटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 350 टर्न, 350 टर्न्स यू हैव टू कंप्लीट फॉर गुड वाइंडिंग और वेल वाइंडिंग। 350 टर्न आपको कंप्लीट करना है, और वो भी बिना मिसिंग, बिना भूले। यदि आपको किसी से दूसरा आदमी से यदि बात करना होता है इस बीच में कॉइल बनाते समय, तो आप यहाँ पे बॉल पेन से आप अपने हाथों पे या कॉपी पे या डायरी में आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, और तत्काल आप उस काम को यहाँ पे वाइंडिंग को छोड़ सकते हो। लेकिन बिना नोट किए हुए आप किसी से बात नहीं करना है, और ना ही किसी से
कोई काम करवाना है या कहना है किसी को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो टर्न है दोस्तों वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट देना है। 5-10 या 1-2 टर्न से तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन 20-25 टर्न यदि आपका कम या ज़्यादा हो जाता है तो इससे कॉयल आपका जो सीलिंग फैन का जो परफॉर्मेंस होगा दोस्तों वो अच्छा नहीं होगा। तो चलिए हम जिस प्रकार से पहला कॉयल हमने बनाया था एंटी क्लॉक में, अब दूसरा कॉयल भी हमने यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बना लिया, ठीक है। अब तीसरा कॉयल दोस्तों जो बनेगा अपना वो एंटी क्लॉक में बनेगा, मतलब एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, कुछ इसी तरीके से अल्टरनेटली तरीके से हमें यहाँ पे 14 कॉयल जो है स्टार्टिंग कॉयल बना लेने हैं। चूँकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं दोस्तों, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लिया। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमने 14 का 14 जो है स्टार्टिंग कॉयल हमने यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया है। जो अंदर वाला कॉयल था अपना 14 कॉयल हमने बना के कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे वायर को हम कट कर लेते हैं इस रोल से, और जो यहाँ पे दो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग कॉयल में से 2 कनेक्शन लूप यहाँ पे निकल के बाहर आ जाते हैं, तो उसे हम कुछ इस तरीके से इसके शाफ्ट पे जो है हम लपेट देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम रनिंग कॉयल जो है बनाएंगे, ठीक है। लेकिन रनिंग कॉयल बनाने से पहले यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पीवीसी आपको यहाँ पे बच जाता है उसे हम कैंची की सहायता से बिल्कुल स्टार्टर के इक्वल में जो है कैंची की सहायता से इसे हम कट कर लेते हैं, और इसे कुछ इस तरीके से जो है इसे स्लॉट के अंदर में हम डालते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, देख सकते हैं। पहले जो है इस साइड से हम करेंगे, और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम जो बांस का टुकड़ा होता है, बैम्बू पीस या आप वुड पीस भी ले सकते हो, लेकिन याद रहे कि यहाँ पे आपको लोहा जो आयरन का होता है पेचकस का इस्तेमाल नहीं करना है, या आप चाहे तो प्लास्टिक का यूज कर सकते हो, लेकिन आयरन का लोहा का किसी भी पेचकस से आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो पहला हमने यहाँ पे कर लिया है कुछ इस तरीके से, पीवीसी को स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। इससे होता क्या है कि एक तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो आपको स्टेटर जो है फैन में बैठने में बॉडी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और दूसरी बात ये कॉइल जो है लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है मतलब बिल्कुल भी हिल डोल नहीं करता है और बाहर नहीं निकलने का डर रहता है। कुछ इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे पीवीसी को भी अंदर डाल दिया, तो ठीक है दोस्तों। अब जो है दोबारा से हम रनिंग कॉइल के लिए ये पीवीसी को इंस्टॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला और दूसरा फर्स्ट और लास्ट जो स्टार्टिंग कॉइल था उसी के बीच में से हमें यहाँ पे रनिंग कॉइल को स्टार्ट करना है, और जो हम कॉइल बनाएंगे दोस्तों वो आपको एंटी क्लॉकवाइज में हमें बनाना है आगे की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस, इस प्रकार से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल बनाया था दोस्तों, रनिंग कॉइल भी उसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम शुरू करते हैं, और 14 कॉइल रनिंग के हमें यहाँ पे बना लेना है। और प्रत्येक कॉइल में दोस्तों अब हमें यहाँ पे 390 टर्न्स कंप्लीट करने होंगे। ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये अलग अलग स्टेटर अलग अलग कंपनी जो है अपने हिसाब से देती है करती है। तो ये उषा का फैन है, इसीलिए इसमें कुछ इस तरीके से वाइंडिंग डाटा हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है, क्योंकि इससे पहले जो जिस मैकेनिक द्वारा बनाया था यहाँ पे देख सकते हैं 10 टर्न हमने कंप्लीट कर लिया और पहला कॉइल भी बना लिया है। तो उसमें किया क्या था उसने दोस्तों कि टर्न जो है ये थोड़ा सा कंजूसी कर लिया था, और जितना प्रॉपर टर्न होना चाहिए उसमें ये टर्न हमें नहीं देखने को मिला था, जिसके कारण से कॉइल जल गया। अब दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉइल की तरह ही थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं नेक्स्ट सेकेंड रनिंग कॉइल के लिए। तो पहला कॉइल हमने यहाँ पे रनिंग कॉइल बना लिया एंटी क्लॉकवाइज में। अब दोस्तों हम जो बनाएंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में हमें यहाँ पे बनाना है। कुछ इस तरीके से पहला कॉइल हमने यहाँ पे बनाया था एंटी क्लॉक में। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉइल जो बनेगा ये आपको बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस प्रकार से घड़ी घूमती है दोस्तों उसी प्रकार से हमें यहाँ पे बनाने होंगे, और आपको यहाँ पे 390 टर्न देने होंगे। कुछ इस तरीके से शुरुआती में जो है आपको फर्स्ट
तकरीबन 10 टर्न तक तो आपको बिल्कुल आराम से देने होंगे, क्योंकि पीवीसी जो है उस टाइम में आपको बिल्कुल हिल डोल करेगा। आप चाहे तो ये ट्रिक भी आजमा सकते हैं, जिस प्रकार से हम वीडियो में दिखाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। और जो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉयल बनाइएगा दोस्तों, आपके साथ जो है एक्सपीरियंस और होते जाएगा और आपका स्पीड भी बढ़ते जाएगा, और साथ में जो फिनिशिंग होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड कॉयल हमने बना लिया, ये क्लॉकवाइज में बनाया था दोस्तों। अब जो हम बनाएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब फर्स्ट एंटी क्लॉक, सेकेंड क्लॉकवाइज, थर्ड एंटी क्लॉक में बनाएंगे, मतलब इसी तरह से जो है अल्टरनेट तरीके से। और ध्यान रहे कि ये अल्टरनेट प्रोसेस जो है दोस्तों मिस नहीं होना चाहिए। यदि एक भी प्रोसेस आप मिस कर देते हैं, ये अल्टरनेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे भी आपको जो फैन आपका नहीं चलेगा। तो वाइंडिंग करते समय बिल्कुल ये ध्यान रखना होगा आपको दो चीज़ का। एक तो आपको टर्न कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक स्लॉट में बराबर होना चाहिए। और दूसरा बात, ये अल्टरनेट जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अल्टरनेट तरीके से आपको होना है, करना है। यदि एक भी स्लॉट में आप यदि मिस कर देते हैं तो आपका फैन फिर नहीं चलेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो वो दोस्तों देख सकते हैं कि टाइम वेस्ट हमने यहाँ पे नहीं किया है और जल्दी से जल्दी हम वीडियो को स्किप कर लिया है। और यहाँ पे आपके सामने अपना 14 रनिंग कॉइल और 14 स्टार्टिंग कॉइल, मतलब वाइंडिंग का जो प्रोसेस होता है दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब एक प्रोसेस यहाँ पे बच जाता है जो कि कनेक्शन है और वार्निश है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जिस प्रकार से हमने स्टार्टिंग कॉइल का पीवीसी हमने स्लॉट के अंदर डाला था दोस्तों, उसी प्रकार से रनिंग कॉइल का जो एक्स्ट्रा पीवीसी यहाँ पे बच जाता है उसे कैंची की सहायता से कुछ इस तरीके से कट कर लेते हैं। और आराम से इसे हम स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। कुल यहाँ पे हमने 28 कॉइल हमने यहाँ पे बनाया है दोस्तों। 14 जो है स्टार्टिंग के जो कि अंदर वाला है, और 14 जो कि बाहर वाला है उसे हम रनिंग कॉइल बोलते हैं। तो चलिए फटाफट से इस पीवीसी को भी हम अंदर की तरफ डाल देते हैं और रनिंग कॉइल को लॉक कर देते हैं। कुछ इस तरीके से लॉक हो जाता है। और कनेक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि दो यहाँ पे रनिंग कॉइल का वायर जो कनेक्शन लूप होता है दोस्तों वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और दो स्टार्टिंग के जो कि अंदर वाला से दो कनेक्शन वायर निकल के बाहर आ जाता है और दो रनिंग के आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से दो ये स्टार्टिंग के हो गए, ये वाला दो स्टार्टिंग के, आपको हम नज़दीक से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, और दो ये रनिंग के। तो कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे 4 वायर का यहाँ पे ज़रूरी पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 ब्लैक और 2 रेड वायर। उसके बाद 1 नंबर स्लीपिंग पाइप का ज़रूरी पड़ता है यहाँ, और 3 नंबर स्लीपिंग पाइप। यहाँ पे 1 नंबर स्लीपिंग पाइप का हम यहाँ पे 4 पीस कुछ इस तरीके से टुकड़ा कर लेते हैं, और 3 नंबर का भी कुछ इस तरीके से हम 4 पीस कर लेते हैं, पीस बना लेते हैं। और सबसे पहले जो 1 नंबर स्लीपिंग पाइप था दोस्तों उसे हम चारों कनेक्शन लूप यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसे हम सबसे पहले इसे कवर कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से अंदर डाल देते हैं इसमें। वन बाय वन करके ये स्लीपिंग पाइप दोस्तों एक्चुअली में इन वायर जो कि पतले वायर होते हैं इसे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये वाइंडिंग वायर है दोस्तों, इसमें इनामल जो पेंट होता है दोस्तों इंसुलेशन के लिए इनामल पेंट किया हुआ रहता है, उसे हम कनेक्शन करने वक्त जो है यहाँ पे स्क्रैच कर लेना होता है चारों तरफ से अच्छी तरीके से, और बिना वायर को कट किए हुए हमें करना है। क्योंकि आप यदि नए हैं दोस्तों तो बिल्कुल धीरे धीरे से आपको करना है। यहाँ पे हम
फ़िलहाल चाकू का, नाइफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और धीरे धीरे से, बिल्कुल धीरे धीरे से आपको स्क्रैच करना है, क्योंकि बहुत ही पतला वायर होता है ये। आप चाहे तो इसे सबसे पहले तीसरे वायर जो यहाँ पे बचा हुआ है उस पर आप ट्राई कर लें, तभी जाकर इस पर आप ट्राई करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ से यदि वायर आपका कट फट जाता है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और यहाँ पे अब हम ले रहे हैं 4 वायर, जो कि 2 रेड 2 ब्लैक। अब शाफ्ट में कुछ इस तरीके से हम डालते हैं इसे, और कनेक्शन होल के थ्रू जो है इसे बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे कनेक्शन होल जो दिया हुआ रहता है, चिमटे की सहायता से यहाँ पे हम इसे बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, और किसी इस तरीके से हाथों की सहायता से हम इसे खींच लेते हैं। अब दोस्तों हम करेंगे क्या कि ये 4 वायर यहाँ पे हमें मिल जाता है, तो चारों वायर में जो 4 हमने यहाँ पे 3 नंबर का स्लीपिंग पाइप जो पीस करके रखा हुआ था, टुकड़ा लिया था, उसे हम अंदर की तरफ डाल देते हैं इसमें। और यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि जो ब्लैक वायर है दोस्तों, वो आपको स्टार्टिंग कॉइल में कनेक्ट करना है। दोनों ब्लैक वायर को स्टार्टिंग कॉइल के दोनों कनेक्शन लूप जो यहाँ पे बाहर आ जाते हैं उसमें हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। और यहाँ फ़िलहाल 3 नंबर स्लीपिंग पाइप जो हम इसके कवर ब्लैक वायर पे कवर कर रहे हैं, और इसी तरह से रेड वायर में भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ब्लैक वायर यहाँ पे हमने ले लिया। अब दोस्तों जो स्टार्टिंग कॉइल का 2 वायर कनेक्शन वायर था उसे हम ब्लैक वायर में क्रमशः एक एक करके दोनों में यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। तो पहला ब्लैक वायर में हम यहाँ पे पहला जो कनेक्शन लूप था निकला हुआ 2 स्टार्टिंग कॉइल का, अंदर वाले कॉइल का, उसे हम कनेक्ट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा वायर दोस्तों यहाँ पे बच जाता उसे हम कट कर लेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों कि हमने यहाँ पे ब्लैक वायर जो कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल के जो 2 वायर यहाँ पे कनेक्शन लूप बाहर निकल के आते हैं उसमें हमने ब्लैक वायर को कनेक्ट करना है, और 3 नंबर स्लीपिंग पाइप इसके ऊपर से कुछ इस तरीके से हमें कवर कर देना है। इसे जहाँ पे जॉइंट हुआ है अपना वहाँ पे कुछ इस तरीके से कवर कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पे कनेक्शन पे स्टार्टिंग कॉइल का दोनों कनेक्शन लूप को हमने ब्लैक वायर से कनेक्ट कर लिया। अब दोस्तों रनिंग कॉइल का जो 2 कनेक्शन लूप यहाँ पे निकल के आता है उसे हम रेड वायर से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का वायर दोस्तों या इलेक्ट्रिसिटी अपना आएगा इसमें रेड वायर के मार्फत ही आएगा, और रनिंग कॉइल में डायरेक्ट आता है दोस्तों, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे चारों वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों इसे हम कुछ केबल टाई की मदद से इसे हम कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ कॉइल में फिक्स करना है। और फिक्स करने से पहले यहाँ पे एक पीवीसी का यहाँ पे टुकड़ा ले लेते हैं, उसे हम इन चारों वायर के नीचे में रख के तब हम दोस्तों इसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम केबल टाई जो आता है रेडीमेड उसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से नीचे में हमने यहाँ पे पीवीसी शीट डाल दिया है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, और ये केबल टाई रहा दोस्तों। इसे कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी मदद से बिल्कुल चारों वायर को हम फिक्स कर रहे हैं। चूँकि इससे होगा क्या कि जो हम यहाँ पे कनेक्शन किए हैं वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए। तो चलिए हम फटाफट से इसे केबल टाई की मदद से जो है फिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 3 केबल टाई की मदद से यहाँ पे इसे फिक्स कर लिया है। अब दोस्तों जो इसका लास्ट प्रोसेस होता है वार्निश का, तो यहाँ पे हम जो वार्निश केमिकल होता है दोस्तों, ये इंसुलेटिंग केमिकल होता है,
वो हमें प्रत्येक कॉइल में डालना होता है कुछ इस तरीके से, और इसे अप्लाई करना होता है कॉइल के लॉन्गर लाइफ के लिए, ताकि आपका फैन ज़्यादा दिन तक चले, सालों साल चले। इसके लिए हम यहाँ पे इसे इंसुलेटिंग केमिकल वार्निश होता है उसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ऊपर से भी और इसके स्टेटर को पलट के भी दोनों साइड से आपको डाल लेने हैं अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमने यहाँ ऊपर से डाल लिया। अब दोस्तों हम नीचे से भी इसे डाल लेते हैं, और इसे हम जब तक ये पूरा सूख न जाए दोस्तों तब तक हमें इसे फिट नहीं करना है, फैन में फिट नहीं करना है। मतलब ये डालने के 4-5 घंटे तक आपको इसके डायरेक्ट सनलाइट में इसे सुखाना है, उसके बाद ही आप इसे फिट कर सकते हैं फैन में। और यदि आप इसका जो है दूसरा तरीका भी, जैसे कि हेलोजन से भी आप इसे ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसे बिल्कुल सनलाइट में 4 से 5 घंटे तक जो है इसे हमने सुखा लिया है, और अपना फैन जो है स्टेटर कॉइल जो है बिल्कुल सूख के बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब दोस्तों हम सिंपली इसे हम टाइट कर लेते हैं, इसे फिट कर लेते हैं, ऐसे मल कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे फिट कर लिया है और बिल्कुल ये फ्री चल रहा है। अब दोस्तों हम कनेक्शन करेंगे इसका फाइनली कैपेसिटर के साथ और कैपेसिटर कैप के साथ। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर कैप हो गया इसका, और इसके लिए हम यहाँ पे न्यू कंडेंसर कैपेसिटर जो कि 2.5 माइक्रोफैराड का होता है वो लेना है। इससे ज़्यादा का दोस्तों हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। इसमें 48 इंच फैन में 2.5 से ज़्यादा का यूज नहीं करना, ठीक है। तो कनेक्शन के लिए दोस्तों हम सर्वप्रथम एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर लेते हैं, और इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। चूँकि ये अपना कॉमन वायर हो गया दोस्तों, न्यूट्रल वायर हो गया, और जो कि इसमें आपको एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर बच जाता है, उसमें हमने कैपेसिटर के दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों जो कैपेसिटर कैप होता है, कैपेसिटर कैप के मिडिल में दोस्तों हम यहाँ पे जो एक रेड वायर और एक एक ब्लैक वायर और एक कैपेसिटर वायर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, उस कैपेसिटर कैप के बिल्कुल मिडिल में जो कि यहाँ पे होल होता है दोस्तों दिया हुआ, उसमें यहाँ पे हमें फिक्स कर लेना है एक ब्लैक वायर और कैपेसिटर के वायर को। अब दोस्तों हम ऊपर में यहाँ पे हम फिक्स कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉमन वायर बनाया था, न्यूट्रल वायर बनाया था, एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर को। उसके सबसे नीचे में हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं रेड वायर और कैपेसिटर के वायर को, जो कि हमने यहाँ पे सबसे पहले कनेक्ट किया था। तो सबसे नीचे में हम यहाँ पे कैपेसिटर के वायर और रेड वायर को कनेक्ट किया है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके वीडियो में हम देख लेते हैं एक बार फिर। ब्लैक वायर और कैपेसिटर के वायर को मिडिल में, उसके बाद नीचे में सबसे नीचे में रेड वायर और कैपेसिटर के वायर, और ऊपर में एक रेड और एक ब्लैक वायर को कनेक्ट कर लिया, जो कि ये कॉमन वायर है दोस्तों। और इलेक्ट्रिसिटी का वायर इन दोनों पॉइंट पे यहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन आप समझ ही चुके होंगे। अब चलिए दोस्तों हम इसे कैपेसिटर कैप को भी फिट कर लेते हैं, और पंखा को चला कर देखते हैं कि अपना पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो चलिए फटाफट से हम कैपेसिटर कैप को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं और कैपेसिटर को भी फिक्स कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इन दो तारों की मदद से दोस्तों इस फैन में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं इस 2 पिन के मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना फैन तो चलना शुरू हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत दिशा में दोस्तों चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल अपना फैन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है दोस्तों, लेकिन इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल तरीका दोस्तों, हम इसके डायरेक्शन को बिल्कुल आसानी तरीक़ा से चेंज कर सकते हैं। जो कि रेड वायर दोस्तों, 2 रेड वायर है, दोनों रेड वायर को एक दूसरे से हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक दूसरे में हम बदल देते हैं। दोनों रेड वायर के टर्मिनल को यहाँ पे हमने खोल लिया है, ओपन कर लिया है, और जो कि दोस्तों ब्लैक वायर से कनेक्ट था उसे हम कैपेसिटर के वाइट वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और जो कि कैपेसिटर से पहले कनेक्ट था
उसे हम ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जस्ट हमें रेड वायर को एक दूसरे में चेंज कर देना है और सारा का सारा कनेक्शन जो कहते हो दोस्तों रहेगा। सिर्फ हमने यहाँ पे रेड वायर को एक दूसरे में चेंज कर लिया है। जो ही हम एक दूसरे में रेड वायर को एक आपस में हम यहाँ पे चेंज करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना फैन का डायरेक्शन भी बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो गया है और ये अभी फ़िलहाल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से आपका फ़ैन चलना चाहिए, मूव करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सिंपल तरीक़ा से हमने यहाँ पे 2 वायर जो कि रेड वायर था उसे हमने यहाँ पे चेंज कर दिया और डायरेक्शन भी अपना चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप 48 इंच सीलिंग फैन का फुल रिवाइंडिंग दोस्तों बिना मशीन के हाथों से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल में दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अब दोस्तों मिलते हैं हम इसी टाइप का वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,